वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर नगर निगम महापौर एवं कांग्रेस पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्षद से लेकर पंचायत चुनाव में भाजपा ने किस प्रकार खरीद फरोख्त की है ये सभी को पता है। जहां भाजपा अपने पावर और पैसे के बल पर प्रशासन पर दबाव बनाकर प्रत्याशियों को अपने पक्ष में लाने के लिए दबाव बना रही है। ये मतदाता जो आज के हैं, जिनको ज्ञान देने जाते थे, वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये हम नहीं भूल सकते जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और 14 महीने बाद मैंने तो ये खुले रूप से कहा और फिर से कह रहा हूं, जिन शासकीय अधिकारियों ने, छोटा हो या बड़ा हो, हम पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। एक सिस्टम से करेंगे, कोई बदले की भावना से नहीं। पर अगर किसी पुलिस वाले ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, किसी शासकीय अधिकारी ने अपनी शपथ का सम्मान नहीं किया, उन पर कार्रवाई करी जाएगी। और बताइए, देखिए, ये भाजपा की सोच है, ये इनका स्वभाव है। ये सोचते हैं कि जनता इससे प्रभावित होगी। आज जनता बहुत समझदार है। ये नाटक नौटंकी से कोई प्रभावित नहीं होने वाली, ये हम याद रखें। भाजपा कह रही है क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, उनकी मांग थी कि आप अगर यहाँ नहीं आते तो वे साथ में मिलकर करते, पर आप यहाँ आए हैं इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं आया और वो नहीं आए। एक मिनट आप जबलपुर की बात करें। जबलपुर जिला पंचायत में कांग्रेस के जो है 9 सदस्य थे, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष आ जाती है लेकिन उपाध्यक्ष जीत जाता है। क्या कारण मानते हैं? हम इसकी जांच कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की, मैं बहुत सारे पुराने चेहरे देख रहा हूँ और बहुत सारे नए चेहरे देख रहा हूँ। बहुत पुराना संबंध है जबलपुर से, और जबलपुर के जब परिणाम आते थे मुझे दुख भी होता था। इस दफ़े मुझे दुख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और पैसे का उपयोग किया, सदस्यों, हमारे जनपद के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनको खरीदने का, जिस तरह प्रशासन ने दबाव डालने का प्रयास किया, हमारे पार्षद के कैंडिडेट पर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस पहुंचा रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं। हमने बहुत कम परसेंटेज से शुरू किया था, तो आज हमें तुलना करनी है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँचे। ये तुलना करनी है, और अगले 14 महीने में हम कहाँ पहुँचेंगे। बीजेपी के पास पूरा पुलिस, पैसा, प्रशासन, करोड़ों रुपया खर्च किया। कलेक्टर से लेकर पंचायत सचिव ने दबाव डालने की कोशिश करी, पर पैसे से वे वोट खरीद सकते हैं, पर किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। वो बदला लेंगे। मेरे पास तो 2 सदस्य ने कहा कि हमें इतने पैसे मिले हैं, हम वोट तो उन्हें देंगे, पर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, हमारा खून कांग्रेस का। 2 ने मुझे आखिर कही ये बात। ये शिवराज सिंह जी की नाटक नौटंकी से आज पूरे प्रदेश में जनता का पेट भर गया है। हर वर्ग परेशान है। हमारा कृषि क्षेत्र में खाद की बात हो, बीज की बात हो, मूल्यों की बात हो, हमारी बेरोजगारी की बात हो। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर फतेहगढ़ में पुलिस प्रशासन ने आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का शुभारंभ पुलिस लाइन फतेहगढ़ से सीओ सिटी प्रदीप कुमार के साथ सीओ मोहम्मदाबाद राजवीर सिंह, सीओ लाइन मंजरी राव ने किया। यात्रा के दौरान लगभग 1 सैकड़ा पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर कदम ताल करते हुए फतेहगढ़ नगर में लोगों को जागरूक करते हुए चल रहे थे। निकाली कहाँ से निकाली? ये पुलिस लाइन से
फतेहगढ़ कोतवाली होते हुए, मलेट्री चौराहा होते हुए और पुलिस ऑफिस होते हुए पुलिस आएंगे। ये यात्रा का रूट निकाली जाएगी कि आज ही आज ये लगातार क्रमशः चलता रहेगा कार्यक्रम। ये अपने देश में कितने दिनों तक ये यात्रा? ये 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक ये अपने पूरे भारत देश में जो है अमृत महोत्सव रूप में देश को ये त्यौहार मनाया जा रहा है इस प्रोग्राम को। और इसमें कई प्रोग्राम है, कई और प्रोग्राम और तैयारियाँ चल रही हैं इसमें। और उसी क्रम में जो है ये जो तिरंगा झंडा यात्रा जो निकाली गई है उसी क्रम में है ये। एक अपने देश में, भारत में हर व्यक्ति पर राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना पैदा करने का एक भी उद्देश्य है। हर घर तिरंगा लगाने की योजना चल रही है, उसमें क्या कुछ नियमावली भी बताई जा रही है जनता को? वो जो आदर्श आचार संहिता बनी हुई है, इसके राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार से ध्वजारोहण किया जाएगा, किस प्रकार से उसका सम्मान रखा जाएगा, उससे संबंधित सभी बातें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। कुछ जानकारी देंगे? हाँ, जैसे झंडा कैसे फहराया जाएगा, कि किस फरियाद कलर ऊपर को होगा और उसको सत्सम्मान नीचे जमीन न गिरने दिया जाए। इस प्रकार से कई बातें इस प्रकार की हैं जो झंडा को सत्सम्मान फहराने के जो नियम हैं उसके तहत उसको जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर कोई जनता में कोई एक सर्कुलर जारी किया गया है? हाँ, बिल्कुल। पैम्पलेट बनवा रहे हैं, जो भी नियम है झंडा फहराने के नियम, वो भी एक दिन में नियम आए हैं, उसको हम पैम्पलेट बनवा के और उसका सारा कॉपीज़ करवा के सारे थानों में बंटवाएंगे। जैसे कि झंडे के नियम चेंज हुए हैं 2006 में, तो उसका नया नियम आया है कि पहले था कि आप सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहरा सकते थे, लेकिन अब ये नियम चेंज हो गया है। अगर आप घर पे झंडा फहरा रहे हैं तो आप किसी भी वक्त झंडा फहरा सकते हैं। और भी कई नियम आए हैं, जैसे कि पहले आप कुछ ही मटेरियल से झंडा बना सकते थे, लेकिन अब आप प्लास्टिक, कपास, जो भी मटेरियल है उसका यूज़ करके झंडा बना सकते हैं। और चूँकि इस बार हम लोग 15 अगस्त को अपने आज़ादी की 75 वर्षगांठ बना रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष ये करना बहुत ही अच्छा है और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होंगी इससे। इस स्तर पे पुलिस जो भी है पूरा कार्यक्रम बना रही है और जनता तक पूरी जागरूकता फैलाई जा रही है। अगर झंडा सुबह फहराया गया है तो क्या शाम को उतारना अनिवार्य रहेगा? जी, अगर नागरिकों के घर झंडा फहराया जा रहा है तो अनिवार्य नहीं है। ये नियम केवल पुलिस ऑफिस पे ही लागू होती है, नागरिकों के घर ऐसा कोई नियम नहीं, वो 24 घंटे झंडा फहरा सकते हैं। ठीक। फरखाबाद की जनता के लिए क्या संदेश है? जी, उनसे यही अपील है कि जैसे आप लोग हर वर्ष अपना जन्मदिन बनाते हैं, तो हम जब 15 अगस्त को एक नया जीवन लिए हुए हैं, तो लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस 15 अगस्त को आप 75 वर्ष के हो जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को ये 15 अगस्त बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और इसका जश्न मनाएं। सभी लोगों से अपील है कि अपने घर में झंडा फहराएं, जरूर लगाएं। और जो भी नियम है हम पैम्पलेट्स बनवा के उसको तुरंत वो जनता तक पहुंचाएंगे। 1-2 दिन में हम वो पैम्पलेट्स के साथ नियम में को पूरा जनता तक पहुंचाएंगे। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां पर अध्यक्षता में सपा सदस्यता अभियान 2022 का कार्यक्रम टेकू आटार में संपन्न हुआ। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी व सदस्यता को कमान सौंपा गया है। इस अभियान में पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 333 कुशीनगर राजेश प्रताप राव ने सपा के कार्यों को गिनाते हुए लोगों से इस सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होकर सदस्यता कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हर बूथ पे जो पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, एक बूथ पर कम से कम 50 प्रारंभिक सदस्य और एक सक्रिय सदस्य हमें खड़ा करना है। लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ लक्ष्य दिया है अपनी विधानसभा में, एक बूथ मिनिमम 100 से कम नहीं बनाना है। उसी हिसाब से आज 9 बूथों का यहाँ कार्यक्रम था और कार्यक्रम के हिसाब से आपको लग भी रहा होगा कि एक बूथ पे हम लोग 100 का टारगेट पूरा कर लेंगे। तो ये सदस्यता अभियान है, गांव-गांव, बूथ ऐसे ही हम लोग हर बूथों पे जाएंगे और पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान जारी है। उसी के तहत आज कुशीनगर विधानसभा में 9 बूथों का सदस्यता अभियान आदरणीय श्री राजेश प्रताप बंटी राव जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हम लोग आए थे और काफ़ी संख्या में लोग आज पार्टी का सदस्य बने हैं। और यह तैयारी है 2024 की कि लोकसभा में हमें किसी भी कीमत पर देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर यानी पूरे प्रदेश की अधिकांश सीटों पर लोकसभा की सीटें हम जीत जाएं। ये हमारा मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम का एजेंडा था।
एक बूथ पर 50 सदस्य बनाने हैं। ये हमारा टारगेट है। बहुत बड़ी फौज खड़ी करनी है समाजवादी पार्टी के मेंबरों। सरकार के बारे में अगर गरीब के बस्तियों में जाएंगे तो आपको बेहतर रिपोर्ट मिल जाएगा कि गरीबों के साथ कौन सा बेइंसाफी हो रहा है। क्योंकि आपकी पार्टी विपक्ष में है, तो विपक्ष की भूमिका आप किस तरह से अदा कर रहे हैं? विपक्ष की भूमिका भी आप देखे होंगे 2 महीना पहले जब विधानसभा चल रहा था तो वीडियो क्लिक देख लीजिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे बेहतर कोई विपक्ष की भूमिका अदा कर नहीं सकता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर तहसील गढ़मुक्तेश्वर में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हापुड़ डीएम मेधा रूपम के आदेश पर हापुड़ विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह की अध्यक्षता में की गई। जहां पर गढ़मुक्तेश्वर के आला अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर सीओ पवन कुमार, एसडीएम विवेक कुमार यादव, गढ़मुक्तेश्वर तहसीलदार आदि लोग मौजूद रहे। जहां पर तीनों थाने, थाना सिंभावली, थाना बहादुरगढ़ तथा गढ़मुक्तेश्वर इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर मौजूद रहे। आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां शहर में लंबे अरसे से कार्यरत सामाजिक संगठन फर्रुखाबाद विकास मंच ने एक बार फिर संगठन विस्तार शुरू किया है और संगठन के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल के द्वारा आज फर्रुखाबाद विकास मंच के कार्यालय पर मीटिंग कर जिलाध्यक्ष के रूप में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व सामाजिक नेता आशीष उर्फ भैयन मिश्रा की नियुक्ति की गई है। संगठन प्रमुख मोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता के हित, दीन दुखियों की समस्याओं का निवारण ही संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। अध्यक्ष जी, आज आपको एक संगठन का जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है, किस तरीके से देखते हैं और इस संगठन का आने वाले समय में क्या मुख्य उद्देश्य और रोल रहेगा जिले में? फर्रुखाबाद विकास मंच एक बहुत बड़ा संगठन है और फर्रुखाबाद में इसने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि मील के पत्थर साबित हुए हैं कि जब भी ज़रूरत हुई है फर्रुखाबाद में किसी भी व्यक्ति को और फर्रुखाबाद विकास मंच से अगर उसने संपर्क किया है या किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क किया है तो उस व्यक्ति की मदद हुई है। और अगर देखा जाए फर्रुखाबाद में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें अगर जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारे राहुल जैन ने जब 50-50 हज़ार रुपये में गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे तो फ्री सेवा में बेचारे ने सभी के माध्यम से पूरी व्यवस्था की और उसमें विकास मंच के प्रत्येक सदस्य का सहयोग रहा, आर्थिक सहयोग रहा, अन्य सहयोग रहा। जिस समय आदमी से आदमी मिलना पसंद नहीं कर रहा था, खड़ा पास होना नहीं पसंद कर रहा था, उस समय विकास मंच के कार्यकर्ता कोरोना पीड़ितों के घर घर जाके सिलेंडर दे रहे थे फ्री ऑफ कास्ट। तो आगे आने वाले समय में इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य फर्रुखाबाद विकास मंच का ये है कि जो भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी मदद करने से हम लोगों को खुद में शांति मिलती है, अच्छा लगता है कि हमने किसी गरीब की मदद की है और उसके घर का अगर चूल्हा जलता है या उसको हम उसके किसी व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को रोजगार दे पाते हैं या उसे किसी भी ऐसे संसाधन से जोड़ सकते हैं जिससे उसका घर परिवार चल सके तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। उसके साथ में शहर में जो भी विकास के संबंधित मुद्दे हैं, चाहे वो गली हो, नाली हो, सड़क हो, खड़ंजा हो या मान लीजिए 4 लेन की बात हो या बड़ी रोड निर्माण की बात हो जिले में या पुलिया की बात हो, तो उसके लिए हम लोग लगातार जिला प्रशासन से शासन स्तर पर मांग करते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं और कभी हम लोगों के अधिकांश प्रयास सफल भी होते हैं। आज एक मीटिंग हुई है, किस जगह पे हुई है और किस संदर्भ में पूरी मीटिंग थी? ये मीटिंग अब वर्तमान में तो ये फर्रुखाबाद विकास मंच का कार्यालय है, तो इस पर एक मीटिंग आज आयोजित की गई और फर्रुखाबाद विकास मंच से जुड़े हुए सभी जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता थे, हमारे भाई थे, उनके साथ हम लोगों ने संवाद किया और कोरोना काल के बाद जो है पहली बार एक बैठक हुई। संगठन की तरफ से कोई नियुक्ति हुई है? किस पद पे हुई है? संगठन में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पद है, जिला का पद है, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे संगठन के ही बहुत जिम्मेदार जो साथी हैं श्री आशीष मिश्रा और भैयन जी, उनको संगठन की कमान सौंपी गई है। संगठन पूर्व समय में भी कार्यरत रहा था और फिर से शुरू हो रहा है संगठन। इस बार संगठन की जो मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे और मूल भावना संगठन की वो क्या है? ये संगठन का हमेशा से मूल उद्देश्य गरीबों की, कमजोरों की, लाचार बेबस लोगों की हर स्तर पर मदद करना था
और आज भी संगठन का वही उद्देश्य है कि जो कमज़ोर है, लाचार है, बेबस वर्ग के लोग हैं, उनकी जो भी हम लोग यथासंभव मदद कर सकते हैं उनकी मदद करना और युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, उनको सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित करना और सही दिशा में ले जाना, यही हम लोगों के मंच का उद्देश्य है। व्यापारिक वर्ग के हितों को लेकर भी सक्रिय रहेगा। समाज में सभी वर्ग आ जाते हैं, कोई भी वर्ग बाकी नहीं रहता है। व्यापारी भी एक वर्ग है, कहीं पर अगर व्यापारिक वर्ग के लिए हितों की कोई बात आएगी और हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी हम लोग खड़े होंगे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।